झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज से ठीक 12 दिन पहले जब इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये शब्द, ये अल्फाज दुनिया ईरान के लिए बोल सकती है। दोस्तों, दुनिया में धाक है इजराइल की। हमारे देश में भी मीडिया में आप देखते होंगे इजराइल का डिफेंस सिस्टम, इजराइल के हथियार, इजराइल की मोसाद, इसको लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इनफैक्ट खुद इजराइल ने भी कल्पना नहीं की कि जिस तरह से ईरान उसको सीज़ फायर की मेज़ पर लाते लाते, युद्ध विराम की मेज़ पर लाते लाते उसका जो हश्र करेगा, ये स्थिति इजराइल के सामने आ जाएगी कि उसको ईरान के आगे मैसेज भेजना पड़ेगा कि अब युद्ध विराम हो जाए तो ही अच्छा है। दरअसल ऐसी खबरें कल से आनी शुरू हुई दोस्तों कि इजराइल ने मैसेज भेजा ईरान को कि वो युद्ध विराम चाहता है, लेकिन ईरान ने कह दिया कि अभी जंग खत्म करने का सही वक्त नहीं है। उसके बाद रात को खबर आ गई कि ईरान ने कतर के दोहा में अमेरिका के एयरबेस को निशाने पर लिया और उसके बाद अचानक से ट्रंप अवतरित हो गए कहते हुए कि मैंने दोनों देशों में युद्ध विराम करवा दिया। लेकिन इजराइल के खिलाफ ईरान यहाँ भी थमने वाला नहीं था। उसने सुबह इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइलें दाग दी। हालांकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, खबरें आई हैं कि दोनों पक्ष, ईरान भी इजराइल भी, आखिरकार युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम उसने अपनी शर्तों पर किया है, ट्रंप के कहने पर नहीं किया है। तो आखिर वो 5 कौन से सबसे बड़े सबक हैं जो ईरान ने अपने से मिलिट्री के लिहाज में बहुत मजबूत देश इजराइल को दे दिए। और इसके अलावा दोस्तों, कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक बहुत ही मुश्किल हालात में जो अपने देश के अंदर थे, वो एक बार फिर से अपने देश के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इजराइल के वो 5 सबक जो ईरान ने उसको दे दिए। सबसे पहला सबक दोस्तों, कि आयरन डोम अभेद्य नहीं है। दोस्तों, आयरन डोम की बातें पिछले कई सालों से, जब से ये सरकार बनी है, तब से हमारी मीडिया में इजराइल की सैनिक क्षमता को लेकर खूब बातें होती है और ये भी बताया जाता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो सबसे शानदार है। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का अमेरिका से भी शानदार है। उसके एयर डिफेंस इतना तगड़ा है उसका कि उसके देश में कभी कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस बार ईरान ने दुनिया को दिखा दिया, या फिर ये कह ले कि दुनिया के आगे इजराइल को बड़ा वनरेबल कर दिया कि इजराइल का आयरन डोम होगा बहुत तोप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अजेय है, अभेद्य है। दोस्तों, इजराइल का इस 12 दिन की जंग में सबसे बड़ा सबक ये तस्वीरें हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो तस्वीरें गजा से आती थीं, वो तस्वीरें इजराइल के शहरों से भी आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, एक मिट्टी का टीला भी अगर गिर जाए ना, तो उसको बनाने में दोबारा से पूरी मेहनत लगती है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलों ने गिराई हैं, क्या वो रातों रात खड़ी हो जाएंगी? न जाने कितने लोग बेघर हो गए होंगे, न जाने कितना अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ होगा। ये तस्वीरें इजराइल को हॉन्ट करती रहेंगी कि जो हालात वो किसी दूसरी ज़मीन पर, किसी दूसरे देश में करता है, वो हालात उसे भी भुगतने पड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा सबक है। सबक नंबर 2 दोस्तों, नागरिकों की सुरक्षा और बंकरों की कमी। ये लगातार हम पिछले कई वक्त से सुनते आए हैं कि जो इजराइल के नागरिक हैं वो बंकरों में बैठने के, रहने के उन अभ्यस्त होते हैं, वो आदी होते हैं। लगभग हर घर में एक बंकर बनाया जाता है और बहुत से बंकर हैं इजराइल में। बंकरों की कोई कमी नहीं है। वहाँ बनावटी बिल्डिंग्स की ऐसे की जाती है कि बंकर बनाए जाएं। लेकिन इस बार जब ये युद्ध 12 दिन खिंचा, तो इजराइल के अंदर से ऐसी कई खबरें आई कि लोगों के लिए बंकरों की कमी पड़ गई है। यानी कि इजराइल के पास बंकर बहुत हो सकते हैं, बहुत अत्याधुनिक हो सकते हैं, लेकिन उनको अपने लोगों की सुरक्षा अगर और करनी है तो बंकरों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा दोस्तों, मुसाद की बातें भी हमने बहुत सुनी है। इनफैक्ट कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मुसाद जो है, इजराइल का जो खुफिया तंत्र है, खुफिया एजेंसी मुसाद, वो एक्चुअली में CIA से भी आगे है। लोग कहते हैं कि बहुत ही शानदार, और इसने करके भी दिखाया दोस्तों। शुरुआत में जब ये जंग शुरू हुई, लोग हैरान थे, पूरी दुनिया हैरान थी कि इजराइल ने कैसे उस घर के उसी कमरे में वहीं उस साइंटिस्ट को या ईरान के टॉप लीडरशिप, जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप थी, कैसे उसका सफाया कर दिया। इतना पिन पॉइंट हमला कोई कैसे कर सकता है? मतलब इतनी अप टू डेट जानकारी कैसे हो सकती है कि इस बिल्डिंग के इस कमरे के, मतलब इस बिल्डिंग के इस हिस्से के इस कमरे तक की आपको जानकारी है। ये मुसाद की बहुत बड़ी सफलता है। और ईरान के अंदर इतना बड़ा तंत्र है मुसाद का, कितने अंदर तक ईरान के घुसपैठ किया मुसाद ने, ये भी इस 12 दिन के युद्ध ने दिखा दिया। लेकिन ये भी पता चल गया कि मुसाद
के रहते हुए भी इजराइल के देखिए स्टॉक मार्केट पर हमला बोल दिया ईरान ने, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग उड़ा दी, इजराइल की जितनी इम्पॉर्टेंट जगहों में इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उसको नुकसान पहुंचा दिया। बीर शिबा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अस्पताल है उसको उड़ा दिया, ये कहते हुए कि ये अस्पताल तो दिखाने के लिए उसके नीचे मिलिट्री बेस है, क्योंकि यही बातें ऐसी बातें इजराइल गजा में हमले करता था तो बोलता था। और तो और दोस्तों जानकारी ये भी है कि अमेरिका के दूतावास के बहुत पास भी वहाँ पर बम गिराए गए ईरान द्वारा। अमेरिका की बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके पास बम गिराया गया। दोस्तों इजराइल का पेंटागन माना जाता है वो बिल्डिंग, उस पर मिसाइल गिरा दी। मतलब इजराइल का खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन अगर उसने ईरान के अंदर इतनी तगड़ी पैठ की है तो ईरान ने भी उसकी तगड़ी पैठ की है, जबकि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ना तो ईरान के पास इतना तगड़ा खुफिया तंत्र है, ना ईरान की मिलिट्री इतनी उन्नत है, वो तो कई दशकों से प्रतिबंध झेल रहा है, उसकी मिलिट्री भी इतनी मॉडर्नाइज नहीं हो पाई। दोस्तों इसके अलावा एक और सबक जो ईरान ने इजराइल को दिया है वो ये है कि युद्ध अच्छा खासा आपसे कीमत वसूलता है। अब देखिए फ़िलहाल जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, इजराइल को $12 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है इस 12 दिन के युद्ध में। मतलब ऑन एन एवरेज $1 बिलियन डेली खर्च हुआ है इजराइल का। और तो और दोस्तों हाइफा की बजान तेल रिफाइनरी बंद हो गई, तेल अवीव और बीर शिवा में बुनियादी नुकसान हुआ है। 1 लाख इजरायली ऐसे हैं जो विदेश में फंसे हुए हैं, 40,000 टूरिस्ट विदेशी नागरिक हैं जो कि इजराइल से निकाले गए। अगर ये हालात ना होते तो आराम से घूम रहे होते और वो इजराइल की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचाते। इसके अलावा स्कूल बंद हो गए, नागरिकों के अंदर डर है। अब देखिए इजराइल के अंदर केवल जो इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें वही चल रही थी, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट थी। एयरपोर्ट्स ही बंद हो गए तो क्या कुछ चलेगा। तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जब चौपट हो जाती है तो आपकी अर्थव्यवस्था बैठ जाती है ना। अब ऐसा आंकलन मजबूत देश होते हैं ना उन्हीं का किया जाता है। ईरान तो वैसे ही डेवलपिंग इकनॉमी है, ईरान तो वैसे ही बहुत पीछे है इजराइल से, क्योंकि इजराइल बहुत आगे है इन चीज़ों में, इसीलिए उस पर ज़ाहिर तौर पर बात होगी। और कहने वाले दोस्तों ये भी कहते हैं कि इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या है यहूदियों की जो हो सकता है एक बार फिर से अमेरिका की तरफ पलायन करें, इस डर से लेकर के कॉन्स्टेंट वॉर के डर में कैसे कोई रहे। हालांकि इजराइल का निर्माण ही इस तरह से हुआ है कि आपको इस साइकी के साथ तैयार रहना है कि हमेशा आप पे कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन कोई भी परिवार क्या अपने बच्चों को ऐसे हालात में रखना चाहेगा? तो वो जो एक पलायन रुक गया था इजराइल के अंदर से दुनिया के मुल्कों में जाने का, हो सकता है कि इसके बाद वो पलायन बढ़ जाए, ऐसे अंदेशे भी लोग जाहिर करते हैं। हालांकि दोस्तों सबक ईरान को भी बहुत हैं, तगड़े ईरान को सबक मिले हैं कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं था। लगातार शुरुआत के दिनों में इजराइल हमले करता रहा और उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही ख़त्म कर चुका था इजराइल। इसके अलावा सबक ईरान के पास ये भी है दोस्तों कि चीन और रूस आपके समर्थन में बयान दे सकते हैं, लेकिन आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई आपको अपने हिस्से की खुद ही लड़नी होगी। हालांकि ईरान ने बहुत कुछ पाया भी है दोस्तों। सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर जो नाराज़गी देश के अंदर पनप रही थी, इन हालातों में उन्होंने देश का जो सम्मान लौटाया है और मिडल ईस्ट के अंदर जो ईरान के एक बार फिर से धाक कायम की है वो लंबी चलेगी। और अपने को लेकर जो उनकी नाराज़गी थी लोगों के अंदर, जाहिर तौर पर वो एक बहुत बड़े स्तर पर उसको ख़त्म करने में कामयाब रहे। तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये तेहरान की मीडिया द्वारा शेयर की गई तस्वीरें हैं जहां पर जब अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने हमला किया तो किस तरह से सड़कों पर लोग उतरे ईरान के, उसको जश्न मनाते हुए। बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिक जीत है दोस्तों ईरान की कि उसने अमेरिका जैसे मुल्क के एयरबेस पर हमला कर दिया। दोस्तों ईरान की बहुत कमज़ोरियाँ रहीं, इजराइल की भी बहुत कमज़ोरियाँ रहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी कमज़ोरी जो इजराइल ने पूरी दुनिया के आगे रख दी वो ये है कि अमेरिका के बिना वो कुछ नहीं है। अंत में अमेरिका अगर उसके समर्थन में ना आता और अमेरिका अगर ईरान में परमाणु ठिकानों पर बमबारी ना करता तो फिर इजराइल मुश्किल में फंस गया था। इजराइल अमेरिका से समर्थन में आने के 3 दिन से गुहार लगा रहा था, तब जाकर अमेरिका उसकी सपोर्ट पे आया। तो एक बार फिर इजराइल की ये कमज़ोरी भी दुनिया के आगे और उसके अपने देश के आगे रख दी गई कि अंत में अमेरिका के बिना इजराइल स्टैंड नहीं कर सकता। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक है इजराइल के लिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।